ठीक डिस्क्लेमर है। क्लाइंट पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके। पटेल जी पूछ रहे हैं अडानी ग्रीन 958 पर इन्होंने बाय किया है और तिलक नगर इंडस्ट्रीज 497 पर, कहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अडानी ग्रीन तो बुक कर लेना चाहिए 1447 के अराउंड। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस हिट हो चुका है। प्रॉफिट बुक करके अदानी स्टॉक्स में से एक बार निकलना चाहिए। केवल अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट ये दो होल्ड कर सकते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्री में अच्छी फॉल के बाद कल हैमर बना था, आज फॉलो थ्रू एक्शन है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ रेडिको में है, इसलिए आज मैंने रेडिको बाय दिया है। बट तिलक नगर इंडस्ट्री में भी 450 445 जोन तक बाउंस बैक आ सकता है, तो वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछिए। ठीक है। यहाँ पर अनीता जी का सवाल है सर जुबलेंट फूड को लेकर के, इनका 20% का लॉस है। जुबली फूड में आज ब्रेकआउट बन रहा है, ऊपर जा सकता है 498 तक, तो एक बार होल्ड करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि मंथली चार्ट पे 409 पे ट्रिपल बॉटम बना है, 575 इसका टारगेट बनता है, तो थोड़ा सा नजरिया अगर आपका लंबा है 576 तक जाने की उम्मीद दिख रही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएफसीआई को लेकर के और आशापुरा माइन को लेकर के। आईएफसीआई की बात करें, इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 61 की, एंड आशापुरा माइन में 630 की इनकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। देखिए आईएफसीआई में तो कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कम से कम 3 से 4 हफ्ते। वीकली चार्ट पे टाइट रेंज है, लास्ट वीक करंट वीक इनसाइड बार है, 2-3 हफ्ते इनसाइड बार रहेगा 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए। तो अभी तो कोई खास ट्रेड नहीं दिख रहा। और वैसे भी आईएफसीआई मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मई 2025 की जो कैंडल थी उसी के अंदर पूरे इनसाइड बार बन रहे हैं, तो अभी ट्रेड बनने में 2 से 3 हफ्ता लगेगा। आशापुरा माइन में यहाँ पे लास्ट मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, करंट वीक में कंसोलिडेशन है, प्रोबेबली 1-2 हफ्ते यहाँ भी लगेगा, बट 712 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है राज सावल जी का, कह रहे हैं कि लेटेंट व्यू में ब्रेकआउट हो गया है क्या? आप कंफर्म करवा दीजिए अंशुल सर से, और फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं इसमें। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये सुबह 9:23-24 पे लेटेंट व्यू, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये सुबह बाई दिया है 9:25 पे 315 में, 305 का स्टॉप लॉस है, 345 का टारगेट है, तो ब्रेकआउट बना है, सुबह हमने बाई भी दिया है, तो क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। ओके। रंजन पांडे जी हैं, कह रहे हैं कि सर आपका एडवाइस क्या रहेगा? ऑयल कंट्री ट्यूबुलर परचेज प्राइस है इनकी 64। कुछ गलत इन्होंने आई थिंक क्वेश्चन लिखा है। ऑयल कंट्री ट्यूबलर वीकली चार्ट पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना रहा है। ऊपर में अगर मतलब वही रेजिस्टेंस है जहाँ हमने खरीदा है 6450, वो निकलता हम्म। है तो एक ब्रेकआउट बनेगा, और ब्रेकआउट का टारगेट बनेगा 74 रुपीज। बट आइडियली मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि पैटर्न ठीक है, हम्म। बट मैं अभी 2-3 हफ्ते और वेट करने के मूड में हूँ। अगर 10 और 20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद भी स्ट्रेंथ बनी रहती है, तो फिर एक बार ब्रेकआउट ट्राई किया जाएगा। अंबुजा सीमेंट 497 पर इन्होंने बाय किया है, और कहाँ पर ऐड करना चाहिए? नजरिया इनका 3 साल का है सर, क्या टारगेट्स यहीं रहेंगे? पे कर लेना चाहिए, यहीं पे कर लीजिए, और 30-40-50 रुपए नीचे मिल जाए तो भी ऐड कर लीजिए। स्टॉक अच्छा लग रहा है, ऑल टाइम हाई आराम से निकल जाएगा 3 साल में। ओके। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि फिशर मेडिकल लिया है इन्होंने 40 के प्राइस पर, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या टारगेट्स रहेंगे? और इसमें देखिए 105 रुपए के बाद जो लिक्विडेशन आई वहां से स्टॉक संभल ही नहीं पाया, और अभी किसी तरह का बेस बना नहीं है, तो स्टॉक अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अवॉइड करके चलना है, चलिए ठीक है। पायल गुप्ता जी का क्वेश्चन आया है सर बलरामपुर चीनी को लेकर के, ब्रेकआउट आ रहा है इसमें, क्या प्लीज बताएं। बलराम चीनी में ब्रेकआउट जरूर आ रहा है, 544 के ऊपर ब्रेकआउट है। इमीडिएट स्विंग हाई 13 मई का है 561.90, ये निकलता है तो 590 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सर गेल को लेकर के, करंट लेवल पर ऐड किया जा सकता है? अगर आपके पास 2-3 साल का समय है तो बिल्कुल ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग काउंटर है, ट्रस्टेड बहुत करेगा, बट मंथली चार्ट पे अच्छा रिवर्सल है। 165 के ऊपर टिक जाता है, 166 के ऊपर टिक जाता है, तो मंथली चार्ट पे 190 का टारगेट खुलेगा। मंथली सेटअप है, तो अगर 4-6 हम्म। का लगा दिया तो 6 महीना निकल जाएगा। मैं तो अवॉइड हम्म। करूंगा, अगर आपके पास पेशेंस है तो 189 190 जोन आते हुए दिख रही है।
ओके। सुभान खान जी हैं, कह रहे हैं कि स्टार सीमेंट है इनके पास 15% लॉस के साथ में, तो यहाँ पर इनको क्या अपना लॉस बुक करके बायकॉन में इन्वेस्ट करना चाहिए? और देखिए, सीमेंट सारे काउंटर धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई जाएंगे, तो अगर 3-4 साल का समय है तो स्टार सीमेंट होल्ड करना चाहिए। बायोकॉन आप फ्रेश जरूर बाई कर सकते हैं। बायोकॉन में अच्छी अपसाइड दिख रही है 600 से 700 रुपए तक की। अच्छा ठीक है। यहाँ पर राफिक जी कह रहे हैं कि पारसनाथ डेवलपमेंट, इसको लेकर के सर आपका कभी रिकमेंडेशन रहा है? नहीं नहीं, पासना डेवलपमेंट में कभी नहीं रहा है। और वैसे भी 4 रुपए का स्टॉक है। 200 हम्म। करोड़ का मार्केट कैप है। 250 करोड़ से नीचे तो हम देखते ही नहीं है। बट हम्म। मतलब क्यों ही लिया आपने, लिया ही क्यों है आप इसको 9 पर इन्होंने लिया है। मंथली चार्ट करके देख लीजिए। जिस दिन से लिस्टिंग हुई है उस दिन से नीचे 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 से नीचे ही जा रहा है। एक बाउंस हम्म। बैक केवल कोविड में आया था 1 रुपए से 28 रुपए तक। और उसका भी बाउंस बैक का जो लोअर हायर लो था 6 रुपए, 6 रुपए वो भी टूट रहा है। तो वापस हम्म। से अगला जो स्विंग लो है मंथली चार्ट पे 2 रुपए 15 पैसे, अगर ये टेस्ट होता है तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छे काउंटर्स हैं बाजार में, वहां रिस्क लीजिए हम्म। ना। स्टॉप लॉस कटाना ही है तो वहां कटाइए। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी ले लेते हैं। रेफिक्स इंडस्ट्रीज एट करंट प्राइस पर ऐड करना चाहिए, श्रुति जी का क्वेश्चन। नहीं, मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे तो नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि परसों की कैंडल में जो ऊपर रिजेक्शन है उसका हाई 308 है, वो क्रॉस होने का वेट करूंगा। ओके। जावेद जी है, प्रिंस पाइप को लेकर के पूछना चाह रहे हैं, 200 शेयर से 290 के प्राइस पर शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे प्रिंस पाइप 271.45 ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर निकलता है तो फिर 300 रुपए तक के लिए प्ले बनेगा। हैं। ओके। सिम्फनी और अनंतराज आइनॉक्स विंड 1 साल के नजरिए से क्या ऐड करना चाहिए? देखिए, अनंतराज तो मैं बजट के टाइम से मना करते आ रहा हूँ कि आपके पास नहीं होना चाहिए। 576 से पहले 418 गया, पुल बैक लिया, वापस नीचे आ रहा है। मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। ऑल ओवर द प्लेस है, या तो 576 तोड़े तब बाई बनेगा, नहीं तो धीरे धीरे 418 तक आ जाएगा। सिम्फनी में एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है 786 तक का, क्योंकि हैवेल्स वगैरह बाकी में भी आ रहा है। हम्म। बट ट्रेडिंग लाइक कोई पार्ट नहीं है। ओके अंशुल सर, यहाँ पर थोड़ा सा समय और लेंगे आपका। आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि आज के लिए कोई ट्रेड कॉल बन रहा है? देखिए, आज हेक्सावेयर में एक छोटा सा ब्रेकआउट बन रहा है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी 507 रुपए के आसपास चल रहा है, इसको बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हेक्सावेयर में आपका 487 का बनेगा और टारगेट 540 का बनेगा, तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जरूर आप बाई करके चल सकते हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज को बाय करने की सलाह दी गई है। 507 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 4.28% की बढ़त है। 487 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और टारगेट रहेंगे 540 के। तो आज के लिए अंशु सर के शो से आपको एक रिकमेंडेशन निकल करके आई है, इसको लेकर के आप फॉलोअप क्वेश्चन भी जो है आने वाले हमारे जो शोज रहेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं कि पोल क्वेश्चन क्या निकल करके आया है। सवाल है कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बुलिश कौन सा सेक्टर लग रहा है? पावर, बैंकिंग। अब आईटी को लेकर के थोड़ा सा मैं वो कर जाती हूँ। एफएमसीजी, सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर पावर की तरफ है, उसके बाद बैंकिंग की तरफ, आईटी की तरफ भी अभी 24% वोट है, और एफएमसीजी की तरफ सबसे कम वोट दिया गया है 9%। अंशुल सर, बुलिश आप सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर है? तो देखिए, फिलहाल एफएमसीजी में बाउंस बैक आ रहा है तो थोड़ा सा एफएमसीजी तेज है। बट अगर मेरे को बाई करना है, मैं केवल बैंकिंग सेक्टर बाई करके चलूंगा। यहाँ से 54,000 54,200 की रेंज आ रही है, और वो निकलने के बाद तो मैं आउटराइटली बुलिश हो जाऊंगा। तो चाहे डिप मिले, चाहे ब्रेकआउट मिले, चाहे बेयर ट्रैप मिले, मैं बैंकिंग सेक्टर में बाइंग देख रहा हूँ। चल ठीक है, तो बैंकिंग में जो है बुलिश नजर आ रहे हैं अंशुल सर। थैंक यू सो मच अंशुल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स पे हमने बात की है, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी, क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं। बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। Thank you. तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर में कमोडिटी सर्किट में, तो बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ। थैंक यू सो मच।